योगी जी के राज में जो कानून व्यवस्था बेहतर हुआ है वो किसी और राज में हो ही नहीं सकता, जिस कदर हमें समझ में आ रहा है। अगर यही चीज बांग्लादेश में जो हुआ है कि अगर किसी में दम हो तो इंडिया में करके दिखा दे, खास करके इंडिया के उत्तर प्रदेश में ये काम करती है योगी सरकार, और ना ये अखिलेश यादव की सरकार में हुआ। अखिलेश की सरकार में खूब होता था। पहले हमारे उनके के था, सबके किसी का घर नहीं था, सबके कच्चे मकान थे। हमारे आशी का हमारे गांव में जाके देखोगे 50% घर तुम्हें सरकारी मिलेंगे, रोड एकदम बढ़िया मिलेंगे। पहले राशन में कटौती हो रही थी। बीजेपी सरकार का एक ही उद्देश्य है, सबका साथ सबका विकास। इसमें कोई अलगाव नहीं है, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, कोई। राजनीति तो देखो चलती रहती है। राजनीति का क्या है, राजनीति इस तरफ से भी है उस तरफ से भी है, लेकिन हम जो आम जनता है उसको विकास चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चाहिए, तो उतना अभी हो रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, सारा कुछ इम्प्रूव हो रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने तमाम मुद्दों पर प्रहार किया, विकास की बात की है, आखिर धरातल पर क्या सच्चाई है? क्या वाकई 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश में कितना अंतर है, और मुख्यमंत्री के बातों में कितनी सच्चाई है और उनके बातों से जनता कितनी सहमत है? हम यहाँ जानेंगे उत्तर प्रदेश की जनता से। हमारी मौजूदगी अभी नोएडा में है, हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वाकई उत्तर प्रदेश बदला है कि नहीं। यूथ ही हमारे साथ, यूथ ही बताएगा कितना बदला है। क्या नाम हुआ भाई? शिवम सिंह। हाँ, यहीं से नोएडा से हो? हाँ जी। कितना बदला है उत्तर प्रदेश? जी बहुत बदला जी। पहले से तो पहले हर जगह दंगे फसाद होते, लड़ाई झगड़े हो गए, अब नहीं होते। अब शांति है, प्रशासन साथ देता, कोऑपरेट करता, हम लोगों को साथ देता हर जगह पर। हाँ जी, सुनवाई होती है। हाँ जी, कानून व्यवस्था सुधर गया जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया हो गया। पहले लोग बाग यहाँ पे व्यवसाय नहीं कर पाते थे, ठेली पहली पलट दे कर लोग बाग आके यहाँ पर आगे पलट रही है, अथॉरिटी आ रही है। अथॉरिटी आ रही है, तब मतलब सब कुछ बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। प्रशासन योगी जी के शासन में सब कुछ बढ़िया काम हो रहा है। सब बढ़िया काम जी, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिन लोगों ने भूमाफिया जितने भी सब खत्म कर दिए योगी जी ने। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री जी पिछली सरकार पर कह रहे थे सदन में कि वहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष पहले तुष्टीकरण की राजनीति करता है, हमने दलितों को न्याय दिलाया, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, कानून व्यवस्था बेहतर हो गया, विकास 2017 से अब कोई तुलना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम हुआ है उत्तर प्रदेश में। कितना मानते हो आप? राजनीति तो देखो चलती रहती है। राजनीति का क्या है, राजनीति इस तरफ से भी है उस तरफ से भी है, लेकिन हम जो आम जनता है उसको विकास चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चाहिए, तो उतना अभी हो रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, सारा कुछ इम्प्रूव हो रहा है। विकास का काम हो रहा है? विकास का काम भी हो रहा है। अब आप ये व्यवस्था सही- फ्लाईओवर इतने दिनों से अटका पड़ा था, फ्लाईओवर सरकार आते ही कंप्लीट हो गया है, सारा का सारा बन चुका है। कानून व्यवस्था बढ़िया है? कानून व्यवस्था बढ़िया है। कानून व्यवस्था हर इंसान पर कार्रवाई होती है। हमें इतना भरोसा है कि अगर हम जाके थाने में रिपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो उस पर तुरंत के तुरंत एक्शन होता है। पुलिस भी आज हमारी बात सुनने को राजी होती है। पहले नहीं होता था? पहले होता था, लेकिन हफ्ते लग जाते थे, 10 दिन लग जाते थे। यहाँ पर जिसकी जान पहचान होती थी उसी की सुनवाई होती थी। अब क्या है, अब चाहे गरीब भी चला जाए उसकी भी सुनवाई होती है। हाँ सबके लिए अब कानून बराबर है? हाँ, सबके लिए बराबर है। इस तरीके से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम दलित बेटी को भी न्याय दिला रहे हैं, दलितों के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में भी जिस तरीके से दलित युवा के साथ जो हुआ, तो कह रहे हैं कि अब ये नेता लोग सारे चुप हैं। गाज़ा पट्टी में होगा तो ये तुरंत आ जाएंगे सामने, कैंडल मार्च करने लगेंगे, लेकिन अभी दलित हिंदू के साथ हुआ है बांग्लादेश में तो सब चुप है। जी देखो, ये तो बात बहुत बड़ी बात है कि दलित अपनी असलियत नहीं पहचान रहा। दलित भी एक हिंदू है, सब हिंदू हैं। यहाँ पे जो हिंदू है वो 36 बिरादरी का भाईचारा है, लेकिन ये सारे बन जाते हैं दलित। कोई जाट, कोई गुजर, कोई ब्राह्मण, सब अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन इन्हें जिस दिन अपनी असलियत पता पड़ेगी, आज क्यों चुप है, ये बात बहुत बड़ी बात है कि जब बांग्लादेश में एक दलित को बीच चौराहे पे बहुत बुरी तरीके से उसे मारा पीटा गया, उसका रीज़न तो शायद हमें बहुत छोटा सा रीज़न समझ में आया था कि उसने मोहम्मद के ऊपर कुछ चीज़ें बोल दी थी। तो अगर ऐसा है, अगर किसी के भगवान के बारे में, अगर मेरे सामने कोई बंदा ये मुस्लिम खड़ा है, ये मेरे सामने भगवान के बारे में कुछ गलत बोल दे, तो इसको मेरा काम क्या होगा, यहाँ खड़ी भीड़ का काम क्या होगा? इसको समझाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 थप्पड़ मार दिया जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं है या प्रशासन कार्रवाई करेगी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसको हम सड़िया दे के मार देंगे या देंगे कुछ भी। ये बहुत गंदा उदाहरण है। अगर इस तरह से चलता रहा तो ना हिंदू चुप बैठेगा, ना मुस्लिम चुप बैठेगा। ये एक बहुत गंदी राजनीति चली जा रही है जो कि बांग्लादेश में हो रहा है।
अब कह रहे योगी जी कि वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ हुआ अब कोई नहीं बोल रहा है। अब हम एक भी बांग्लादेशी यहाँ पे नहीं बख्शेंगे, सबको यहाँ से निकालेंगे जिनका वोटर आईडी कार्ड बनवा रखा है, आधार कार्ड बनवाने का काम किया है पिछली सरकार ने, उन सबको अब हम देश से बाहर निकालेंगे, क्योंकि बांग्लादेशियों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए अब इस देश में कोई स्थान नहीं है। देखिए ये सारी चीज़ें तो फर्जी बहुत बन जाती हैं। जिनको आधार कार्ड चाहिए, कोई बांग्लादेशी आके बैठा है, एक पुस्त निकाल ली उसने, उसका सारा हिसाब किताब वहाँ का है, 50 रुपये में आधार कार्ड उसका बन जाएगा, वो यहाँ की नागरिकता लेना चाहेगा। गवर्नमेंट जो ज़मीनें हैं उन पर अधिकरण करके झुग्गी झोपड़ी बना के एक टाइम बाद वो वहाँ मकान खड़े कर लेते हैं और वो अपने आप को यहाँ का बताते हैं। उन्हें भगाओ तो वो भगेंगे नहीं और यहाँ अलग तरह की राजनीति बनाएंगे। एक अंदर ही अंदर एक कहते हैं ना दीमक जो इस देश को खाने का काम कर रहा है। तो सबसे पहला काम तो यह है कि ऐसे दीमकों को इस देश से हटाया जाए। जो यहाँ का नहीं है उसे बाहर भगा दो, जो यहाँ का है उसे कोई नहीं भगा सकता। कानून व्यवस्था बेहतर हुआ है, योगी जी दावा तो कर रहे हैं। योगी जी के राज में जो कानून व्यवस्था बेहतर हुआ है वो किसी और राज में हो ही नहीं सकता, जिस कदर हमें समझ में आ रहा है। अगर यही चीज़ बांग्लादेश में जो हुआ है, ये चीज़ कोई किसी के मतलब क्या बताऊँ, एक तो चैलेंज हो सकता है कि अगर किसी में दम हो तो इंडिया में करके दिखा दे, खास करके इंडिया के उत्तर प्रदेश में किसी में दम हो ये काम करके दिखा दे किसी भी बंदे का, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी काम पे जिंदा एक बार, फिर देखो योगी सरकार क्या एक्शन लेती है। उसका घर ध्वस्त कर देंगे, उसके परिवार को, उसके चाचा ताऊ फूफा फूफी जो भी रिश्तेदार है सबको अंदर कर दिया जाएगा। ये काम करती है योगी सरकार। बांग्लादेश में ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ये अखिलेश यादव की सरकार में हुआ। अखिलेश की सरकार में खूब होता था, किसी भी दलित के साथ सबसे ज़्यादा हुआ, ब्राह्मणों के साथ हुआ, हर तरह की मतलब बहुत समाजवाद उस टाइम में बहुत फैलाया इन लोगों ने। कोई भी अपना केस लेके जाता था, उसका केस एक छोटा सा मैटर भी होता था तो वो हफ्ते महीने 10 दिन का हो सकता था, न्याय नहीं भी मिलता उसे न्याय नहीं मिलता था, उसे इधर उधर करके या पुलिस वाले या अभद्र भाषाओं का प्रयोग करके उसे भगा दिया जाता था थाने से, उसकी सुनवाई नहीं होती थी, केस ऐसे ही पड़े रहते थे। लेकिन आज का समय है कि योगी पुलिस है, तुम चौकी में जाओ, तुम कहो ये सीन है, वो तुरंत एक्शन लेते हैं उस चीज़ पे। ये चीज़ बहुत बड़ा चेंजमेंट आया है जहाँ तक हमें दिख रहा है। हम युवा हैं, हमें सबको पता है गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट सबको लेके चल रही है, एक सबका विकास एक साथ। युवाओं का विकास हो रहा है, रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल मिलेगा। अब मैंने तो देखो पिछली वीडियो में भी यही कहा था, रोजगार उसे मिलेगा जो खुद में साक्षर होगा। अगर तुम 2 रोटी खाने के काबिल हो तो ही तुम 2 रोटी खा पाओगे। अगर तुम्हारे खुद में दम नहीं है ना 2 रोटी खाने का, तो तुम एक से ज़्यादा नहीं खा पाओगे। इसका अर्थात ये है, अगर तुम पढ़े लिखे हो, तुम उस पद के काबिल हो तो ही तुम्हें वो पद मिलेगा, वो नौकरी मिलेगी, अन्यथा तुम वही झाड़ू पोछा अपना जो भी करना चाहे वो कर लो। नौकरी कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है, बहुत है। मिल रहा है, सबको फायदा है। बिल्कुल सबको फायदा मिल रहा, सबको फायदा मिल रहा। सरकारी घर मिल रहे सबको। अर्जी के नाम ले रहे। पहले हमारे उनके के था, सबके किसी का घर नहीं था, सबके कच्चे मकान थे। हमारे आसी का हमारे गांव में जाके देखोगे 50% घर तुम्हें सरकारी मिलेंगे, रोड एकदम बढ़िया मिलेगी। पहले राशन में कटौती हो गई थी, डीलर के दौरे राशन जा रहा 5 किलो एक जने का राशन जा रहा, 3 किलो रहे, अब 5 किलो का 5 किलो जा रहा है एक यूनिट पे। पहले अगर घर में 4 आदमी है, उनका 20 किलो राशन हो रहा, तो पहले उनका 18 या 15 किलो राशन जा रहा था। अरीब बिल्कुल 20 किलो जाओगा राशन, कोई कटौती नहीं, कोई कुछ नहीं है। योगी सरकार एकदम बढ़िया, हम तो कहेगा कि मान लियो सब तो बढ़िया काम कर रही होगी सरकार, बीजेपी सरकार है, सब तो बढ़िया एकदम। कानून व्यवस्था बढ़िया हो गया है, सरकार कह रही है। आप लोगों व्यवस्था हो गया है। हमारे गांव में पहले जो था कोई लोंडिया बाहर नहीं निकल सके थी 9 बजे के बाद, और अब लड़की लेडी घूम रही है, लाइट लग रही है सारे खंभों पे, अर्जी के नाम ले रहे, बिल्कुल बढ़िया, कोई डर नहीं, किसी का डर का माहौल नहीं है, सब बिल्कुल बेफिक्र होकर घूमे। नुके होगी सरकार देख लेगी, कोई हाथ घेरने वाला नहीं। पहले कोई गिल्ली लड़की जा रही है, ने छेड़ दिया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। अब गैल की गैल कार्रवाई हो, गैल की गैल चौकी में जावे, कोई योगी के खिलाफ, कोई योगी जी के खिलाफ 2 शब्द कह दो गैल, हर चीज़ पे कार्रवाई है। हम तो कह रहे अब कानून बहुत बढ़िया हो गया बीजेपी सरकार में, पहले बेकार था। सबके लिए कानून बराबर है, ये बराबर है बिल्कुल। कोई क्या नाम ले रहे वे, जो हमारे दलित भाई है, जाटा भाई है, वे बोलते हैं कि हमें साथ नहीं लेकर चल रहे। भाई एजुकेशन में हमारे तो ज़्यादा उन्हें वो मिल रहा है। अगर किसी बंदे का क्या नाम ले रहे हैं, हमारे 60% है, उन्हें ऐसे ऐसे कॉलेजों में फ्री एडमिशन दे रही है सरकार, पर कोई पढ़ना नहीं चाहता। ये आपस में बटे हुए हैं कि हम जाटा है, हम गुजर है, ये इन चीज़ों में बटे हुए हैं। ये अपना क्या नाम ले रहे, सरकार जो फायदा दे रही है वो ले नहीं रही है। उनके जय भीम हम जय श्री राम नहीं बोलेगे, बस इन चीज़ों में लगी हुई है। कोई अपना ये नहीं सोच रहा कि हमें योजना मिल रही है उसका वो लाभ उठाए। अब अखिलेश जी कहते हैं कि हम पीडीए के लिए काम करते हैं, अब योगी जी कह रहे हैं कि अभी बांग्लादेश में दलित युवा की इस तरीके से निर्मम हत्या हुई, उस पर सारे पीडीए की बात करने वाले चुप है।
कोई बोल नहीं रहा। गाजा पट्टी की बात होती है तो तुरंत कैंडल मार्च करने निकल जाते हैं सड़कों पे ये लोग। अब SIR चल तो रहा है उनका, SIR चल रहा है, जो भी बाहर गए सबको भगाया जा रहा है। भगाना चाहिए, बिल्कुल भगाना चाहिए। बाहर का आदमी कोई रहना नहीं चाहिए यहाँ से। हाँ, यहाँ का आदमी रहेगा साफ। यहाँ के आम लोगों को बाहरी जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनसे नुकसान है क्या? बहुत नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है। यहाँ से आके झुग्गियों में रह रहे, उनका कोई वो नहीं, प्रूफ नहीं है कि आके यहाँ के है यहाँ से आके बढ़ बढ़ के रह रहे यहाँ से। बताओ क्या करें उनका। 2017 के बाद बहुत परिवर्तन हो गया। बहुत परिवर्तन हो गया, बढ़िया एकदम। लेकिन कह रहे अखिलेश जी 27 में अब हमारी सरकार आएगी, महिलाओं के लिए घोषणा भी कर दी है 40,000 का। कुछ नहीं आने की, बीजेपी सरकार रहेगी। ये बहम है, ये बहम है। बीजेपी सरकार रहेगी, मोदी योगी रहेगा और कोई नहीं आने का, क्योंकि इस सरकार से हिंदू भी खुश है और मुस्लिम भी खुश है। हर खुश, सब खुश हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ कोई मुस्लिम खड़ा हो अगर तो किसी से पूछ लो, कोई बीजेपी के खिलाफ बुरा बता दे या ये बता दे कि कभी किसी सरकार कुछ भी ऐसा कोई भी मैटर हुआ हो जिसमें उसे न्याय ना मिला हो। ये सरकार सबको लेके चल रही है, सबका विकास कर रही है, सबको न्याय मिल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। जो आधे से ज़्यादा नियम कानून या बहुत सारी चीज़ें लागू होती हैं, क्या वो मुस्लिम को नहीं मिलती? क्या वो हिंदू को नहीं मिलता? सबको मिलता है, सब लेके चल रहे हैं, सब फ़ायदा ले रहे हैं गवर्नमेंट का। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे ना मिल रहा हो, सबको मिल रहा है। मिल रहा है सबको। क्या नाम हुआ? भूपेंद्र सिंह। मैं तो योगी जी के गृह जनपद से बिलोंग करता हूँ और यहाँ तो नौकरी कर रहा हूँ मैम। बिल्कुल। कितना योगी जी से बदला है उत्तर प्रदेश? मैम मुझे नहीं कहने की ज़रूरत है, मैं तो बाहर ही हूँ। यहाँ नोएडा के बंदे हैं। 2017 के पहले जब रात को 8 बजता था तो लाइट नहीं होती थी, रात को 2-2 बजे तक हम जगते रहते थे। आज की डेट ही 24 आवर इसी बंगेल में लाइट है। इसी बंगेल में आप लोकल बंदों से पूछ लो। मैं 2014 से रह रहा हूँ नोएडा में। जी मैम, 100%। योगी जी कह रहे हैं कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गया है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, सबको न्याय मिलता है। मैम हमारी बीजेपी सरकार का एक ही उद्देश्य है, सबका साथ सबका विकास। इसमें कोई अलगाव नहीं है, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, कोई सब किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रही है। आज यहाँ खड़े हमने, मैं तो सुन रहा था, बहुत सारे लोगों ने बताया कि आज सबका साथ सबके विकास के अकॉर्डिंग सबके साथ कॉम्बिनेशन बना के सरकार चल रही है। और यही देन है कि वो अभी कह रहे थे 27 छोड़ो, 47 सोचे वो, 47 सोचे यहाँ आने के लिए, जिनकी आप बात करें PDA। अच्छा मैम, PDA मैं समझ रहा हूँ, PDA की उन्होंने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है। आज राजू दास को बांग्लादेश में मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया। उस पर अगर PDA समर्थित जितनी भी पार्टी वाले बंदे, एक भी बंदे की मुँह जबान से फेसबुक पे ऑनलाइन कहीं भी एक वर्ड निकला हो तो बताओ। तो क्या PDA है? वो PDA केवल एक राजनीतिक संगठन बना के बैठे पड़े हैं। योगी जी कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वो करेंगे ही, वो तो करेंगे। तो उनका नाम है समाजवाद। राम मनोहर लोहिया की समाजवाद वो भूल चुके हैं। वो तो राम मनोहर लोहिया की समाजवाद भी भूल चुके हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि राम मनोहर लोहिया जी ने क्या कहा था, उनकी सोच क्या थी समाजवाद के प्रति। आज उन्हें तो एक ही, मैम अगर मैं पीछे जाऊँ तो बड़ी अच्छी चीज़ें भी निकलेंगी। बिल्कुल निकलेंगी। बात नहीं, बताइए ना क्या था 2000? मैम यहाँ से 100-150 या 200 किलोमीटर के आसपास मुजफ्फरनगर है। उनके पीरियड में दंगा हुआ था। चलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, दंगा पीड़ित हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। क्या वन साइडेड कार्रवाई करनी चाहिए कि मुसलमानों के लिए शेल्टर होम बनाया जाए, हिंदुओं के लिए ना बनाया जाए? क्या ये सत्य है या सही है? अगर नहीं मैम तो गलत। आगे बहस करना ही बेकार है। योगी जी कह रहे हैं 2017 के बाद अब उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं है, दंगाइयों में वो अभिमत ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में कुछ हो। देखो मैम, हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ देखो, हम कितनी भी, आज हम 23 करोड़ यानी पाकिस्तान की जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या उतनी उत्तर प्रदेश की है। एक कंट्री को वो चला रहे हैं और एक कंट्री, समझ लो कंट्री लगभग कंट्री के बराबर ही यूपी। जनसंख्या जितनी है उस हिसाब से। जनसंख्या भी, क्षेत्रफल भी। एक कंट्री चला रहे हैं। एक कंट्री में छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। अब उनमें ये देखा जाता है कि पहले कितनी होती थी, अब कितनी होती है। क्या वो ग्राफ डाउन है या ऑपरेशन लंगड़ा बंद हो गया है या बुलडोजर रुक गई? नहीं, जो गलत करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगी, चाहे वो दुबे जी हों या मुख्तार अंसारी हों, चलेगी सबके ऊपर। वन साइडेड कार्रवाई नहीं होती है। अखिलेश जी कह रहे हैं PDA वालों पे चलता है बुलडोजर। तो मैम कानपुर के दुबे जी PDA के थे? नहीं, इक्का दुक्का नहीं। कानपुर स्टार्टिंग तो वहीं से वही गाड़ी पलटी है। ये अंसारी जी तो बाद में आए हैं। मतलब कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर, सबके लिए एक बराबर, एक बराबर।
ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, जो गलत करेगा मारा जाएगा, सीधी सी बात। आप भी हमारी बहन की जैसी हो, आज यहाँ बैठ के ऐसे कर रहे हो। कोई दौर था, इसी की बात कर रहा हूँ, इसी के आगे यहीं छिनैती होती थी, सैलरी के टाइम पे डकैती होती थी, इसी भंगेल की बात बता रहा हूँ। आज नाले के पीछे यहीं मुश्किल से आधा 500 मीटर दूर। आज की डेट है भाई साहब, ये है योगी सरकार। मैं तो गिरा जाता। आज के टाइम में तुम 2 बजे रात में चले जाओ वहाँ पे, मजा नहीं है, जो कुत्ता भी भटक जा। अरे भाई आप तो लोकल के ही हो। हाँ, ये मैं जो बता रहा हूँ, मैं तो 2014 से रह रहा हूँ, हो सकता है आप यहाँ 25 साल से रह रहे हैं। मुझे तो भाई आपकी बचपना रही हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नोएडा के अगेन 2014 के बाद से है। 2014 में नोएडा आया हूँ, ये सच्चाई है मैम।